हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, जिसमें कि आप लोगों को मैंने बेसिक कंसेप्ट दिया। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आप लोगों को बताया गया कि पॉइंट को स्पेस में कैसे निर्धारित किया जाता है बच्चों, उसके बारे में बताया बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस भी निकाला, साथ साथ सेक्शन फार्मूला। यहाँ 2 पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट का कैसे हम पोजीशन निकाल सकते हैं वो जाना सेक्शन फार्मूला के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन, जी हाँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों 3D के लिए, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जाना और उसमें उसका क्या क्या इस्तेमाल है वो भी जाना बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो के विषय में भी जाना बच्चों। आपको हमने बताया कि जिस तरह से डायरेक्शन कोसाइन वर्क करता है उसी तरह डायरेक्शन रेशियो भी वर्क करता है। तो आज उस पर हम प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज 11.1 का है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, एक्सरसाइज 11.1 जो एक तरह से फंडामेंटल कंसेप्ट है 3D का। फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है इफ ए लाइन मैक्स एंगल 90 डिग्री। क्या कर रहा है? इफ ए लाइन मैक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ किसके साथ? एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के साथ। तो फाइंड आउट कीजिए डायरेक्शन कोसाइन। क्या फाइंड आउट करने के लिए करा? डायरेक्शन कोसाइन। तो जी हाँ बच्चों, ये पहले एक फिगर बनाना चाहिए। ये लाइन सेगमेंट है और यह लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? 90, मतलब अल्फा हो गया 90 डिग्री, है ना। उसके बाद वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है बच्चों? 135, तो बीटा हो गया आपका 135। और जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है बच्चों? गामा। तो गामा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल टू क्या होता था बच्चों? कॉस अल्फा, और अल्फा 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया? 0। L बराबर 0। अच्छा, M बीटा कितना हो रहा है? 135, नहीं, कॉस बीटा होता है 135। अब बताए 135 का मान? 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस माइनस होता है बच्चों। अब 180 माइनस 45 कितना होगा? 45 का मान 1/√2। मतलब एक तो सबसे पहले क्वाड्रेंट देख लें, किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड में था तो माइनस हो गया। उसके बाद 180 से कितना दूर है? 45, तो जो 45 का वैल्यू होगा वही 135 का वैल्यू होगा। तो 45 का 1/√2 होता है, तो 1/√2 दे दिए। तो कितना रिजल्ट हो गया? माइनस 1/√2 एंड कॉस गामा कितना? 45 1/√2। तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया आपका? 0 माइनस 1/√2 1/√2। आई बात समझ में? तो ये आपका प्रॉब्लम हुआ बच्चों, समझ रहे हैं? चलिए नोट कर ले। आइए बच्चों देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मैक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन है जो कि
तीनों एक्सिस से समान एंगल बना रहा है। ये देखिए, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये तीनों एंगल इक्वल है। तो बताइए कि उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ठीक, तो आप जानते हैं कि अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाए, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या, गामा हो जाए, एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा। अच्छा, एम बराबर क्या होता है, कॉस बीटा। तो बीटा के जगह पे आप क्या कर सकते हो, अल्फा भी कर सकते हो, क्योंकि बीटा ये अल्फा के इक्वल है। गामा अल्फा कह सकते हो, है ना। और आप जानते हो तीनों में एक रिलेशन है, तीनों पर स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, एल हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, एम भी हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, और एन भी हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना। तो बताओ 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना, 1। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना, 1/3। इसका मतलब है कि कॉस अल्फा इक्वल टू कितना, ±1/√3। ठीक है। तो अब बताइए एल आपका क्या था, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का मान आपके पास है, मतलब एल का मान हो गया आपका ±1/√3। एम इक्वल टू बताइए, तो एम इक्वल टू कॉस बीटा था, और कॉस बीटा ही कॉस अल्फा है, तो मतलब ±1/√3। एन इक्वल टू कॉस गामा, अर्थात कॉस अल्फा, मतलब ±1/√3। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, +-1/√3, +-1/√3 और +-1/√3। आई बात समझ में, कोई परेशानी। चलिए नोट कर लो। आइए बच्चों, अब जाने इस प्रॉब्लम का हाल। क्या कहता है यह प्रॉब्लम, इफ ए लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियो -18, 12, -4। एक लाइन है जिसका कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ठीक, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, मतलब ABC दिया हुआ है, और कहता है इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालें, डायरेक्शन कोसाइन निकालें। तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है बच्चों, और क्या सब दिया हुआ है, -18, 12 एंड -4। मतलब A हो गया आपका -18, B हो गया 12 और C हो गया -4। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो याद होगा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में काफ़ी रिश्ता होता था बच्चों, जहाँ, और वह रिश्ता इस तरह से आता था, L इक्वल टू +-A/√A² + B² है ना, M इक्वल टू +-B/√A² + B² + C² होता था ना बच्चों। जी हाँ, इस रिजल्ट को हम लोगों ने निकाला भी था, और इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, A² + B² + C² निकाल लो, क्योंकि सब में यूज़ हो रहा है बच्चों। तो बताइए √(-18², 12² + 4²। देखिए कितना हो गया, 160 और 4 4 8 6 14 4 बाकी 1 2 1 3 3 4 3 7 1 8 3 1 4 484, मतलब 22, यही ना, ये हो गया आपका। अब चलिए हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, निकालते हैं बच्चों। एल निकालते हैं, एल बराबर क्या था, +-A/√A² + B² + C²। तो प्लस माइनस ए का मान कितना है आपके पास, -18 बाय कितना, 22, मतलब कितना हो गया, ये हो गया 9 और 11, मतलब +-9/11। एम बताइए, +-B/√A² + B² + C²। बोलिए बी का मान कितना है, 12/22, ये कितना 6 और 11, मतलब +-6/11। एन इक्वल टू +-C/√A² + B² + C²। ये बताइए सी का मान -4/22, इसका मतलब +-2/11। तो ये निकल गया आपका क्या, डायरेक्शन कोसाइन। इस तरह से डायरेक्शन रेशियो अगर हमारे पास हो तो डायरेक्शन कोसाइन भी हम निकाल
सकते हैं। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग कॉलिनियर। जी हाँ, कॉलिनियर का प्रॉब्लम तो हम लोगों ने कई टॉपिक में देखा है बच्चों। वेक्टर में भी देखा है, वेक्टर से भी ये प्रूफ किया जा सकता है। कॉलिनियर 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है आपका 2 3 4, दूसरा पॉइंट है आपका -1 -2 1, और तीसरा पॉइंट है 5 8 7, है ना। अब कॉलिनियर दिखाना है, मतलब एक लाइन में होना चाहिए। आप क्या करो जान लीजिए, ये 3D से हमको बनाना है, एकदम प्योर 3D कंसेप्ट यूज करना है। आप क्या करो, डायरेक्शन रेशियो निकाल लो ए बी का। किसका? ए बी का डायरेक्शन रेशियो। क्योंकि आपको पता है कि 2 पॉइंट अगर आपके पास हो, 2 पॉइंट हो P और Q, और x1 y1 z1 पोजीशन हो, x2 y2 z2, तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो इजी वे में निकाल सकते हैं। मतलब ए बी सी। कैसे भाई? बताए थे, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, है ना। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है ना। तो इससे भी हम कॉलिनियर देख सकते हैं। तो बताइए ए बी का क्या होगा, बताइए आप लोग। -1 -2 -2 -3 और 1 -4, मतलब हो गया -3 -5 -3। इसका मतलब A1 हो गया आपका -3, B1 हो गया आपका -5 और C1 हो गया कितना? -3। सही है बच्चों? अच्छा, इसके बाद फिर आप डायरेक्शन रेशियो ले लो BC का। किसका? BC का। चलिए BC का दोनों पॉइंट है 5 -1 +1 हो जाएगा, 8 -2 +2 हो जाएगा, 7 -1 कितना हो गया? 6 10 6। इसका मतलब A2 हो गया 6, B2 हो गया 10 और C2 हो गया 6। AB का भी निकाल लिए और BC का भी निकाल लिए। अब ये देखिए कि रेशियो दोनों का सेम है क्या? A1/A2 कितना आ रहा है? B1/B2 कितना आ रहा है? A1/A2 -3 है ना, अब बाय 6 कितना आया? -1/2। अच्छा, B1/B2 बताइए। B1/B2 -5/10 कितना हो गया? -1/2। C1/C2 -3/6 कितना आ गया? -1/2। बताइए तो A1/A2 का मान भी -1/2, B1/B2 का मान भी -1/2, C1/C2 का मान भी -1/2। इससे क्या लग रहा है? तीनों इक्वल है रेशियो। और जब इक्वल रहता है बच्चों, A1/A2 इक्वल रहता है B1/B2 इक्वल रहता है C1/C2, तो इसका मतलब AB लाइन पैरेलल हो जाता है किसके? BC के। AB पैरेलल अगर BC के हो जाता है और B दोनों का कॉमन पॉइंट है तो सेम लाइन में होगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ABC आर क्या कहेंगे? कॉलिनियर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, अर्थात पैरेलल से ही कॉलिनियर हम लोग कह देते हैं। कोई दिक्कत? समझे? चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आइए हम लोग देखें, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। जी हाँ, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। किसका? ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का पोजीशन दिया हुआ है। पहला 3 5 -4, दूसरा -1 1 2 एंड तीसरा -5 -2। ठीक, वर्टिसेस का पोजीशन है। अब कहता है सभी साइड का क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। बिल्कुल इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ए बी साइड का 2 पॉइंट है तो निश्चित डायरेक्शन रेशियो आप आराम से निकाल लोगे। A1 B1 C1 निकाल सकते हैं कि नहीं, डिफरेंस करके। उसके बाद दूसरे का BC साइड का A2 B2 C2 निकाल सकते हैं हम लोग x2 माइनस x1 करके। उसके बाद AC साइड का निकाल सकते हैं, और जब साइड निकाल लेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकल जाएगा बच्चों। तो आपको करना क्या है? डायरेक्शन रेशियो निकालना। पहले डायरेक्शन रेशियो
डायरेक्शन रेशियो किसका? ए बी का। चलिए निकालिए, बोलिए -1 -3, 1 -5 और 2 -4, तो +4 हो जाएगा। कितना हो गया? -4 एंड 6। ये हो गया बच्चों इसका आप रेशियो। ये क्या निकला आपका? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यही ना? डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? पहला का -4/√16 36 होगा ना? a/√a² + b² + c²। फिर इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो? -4/√16 36, फिर 6/√16 36। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। कोई परेशानी? अच्छा, फिर चलिए, फिर आप निकालिएगा दूसरे साइड का डायरेक्शन रेशियो, BC साइड का। चलिए BC साइड का क्या निकालिएगा? -5 -1 +1 हो जाएगा। -5 -1 -2 देखिए कितना? -4 -6 एंड -4। फिर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है बच्चों। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? -4/16 36 16 समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्या हो जाएगा? -6/√16 36 16 और -4/√16 36 16। समझ रहे हैं? तो ये क्या मिल गया आपका? डायरेक्शन कोसाइन BC का। अब AC का देखिए, पहले क्या निकालना होगा आपको? डायरेक्शन रेशियो किसका? AC का। पहले डायरेक्शन रेशियो तब डायरेक्शन कोसाइन। तो AC का चलिए -5 -3 -5 -5 -2 +4 -8 -10 और 2। बोलिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? -8/√16 64 104। फिर इसका -10/√64 104 2/√64 104। ठीक है? तो इस तरह से तीनों साइड का क्या निकाले? बारी बारी से डायरेक्शन रेशियो निकाले और उसके बाद बारी बारी से क्या निकला? डायरेक्शन कोसाइन निकला। समझे बात? चलिए नोट कर ले। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाया है ना? बेसिक प्रॉब्लम था। तो चलिए फिर न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।